नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, कैमरे में एक तस्वीर कैद हुई है और तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी की। और शाजिया इल्मी इस वीडियो में कैमरामैन यानी कि पत्रकार से बदसलूकी करते हुए नजर आ रही है। तो आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कैसे सर पर चढ़कर यह अहंकार इस तरीके से बोलता है कि अब पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता। और क्योंकि इनको मालूम है कि इनके सर पर किसका हाथ है, इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास सारे अधिकार मौजूद है कि ये किसी को भी किसी भी तरीके से व्यवहार करे। और अब तो पत्रकार के साथ बदसलूकी करने का मामला आया है। चलिए आपको बताती हूँ सबसे पहले कि शाजिया इल्मी ने क्या कहा है इस वीडियो को लेकर। Don't you ever bring down my fader again. Remember, I have been on both sides and know how to handle bullies like you. By the way, it doesn't behove political propagandists mass-squandering as journalists to sermonize. And learn your facts before pitting one ex-army chief against all other defense chiefs simply to create mischief. Not a ball from the blue, army chief says. Agnipath scheme came after due consultation. यहाँ पर दो बातें हैं शाजिया इल्मी की जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो इन्होंने अपने बदसलूकी जो पत्रकार से इन्होंने किया है उसको जस्टिफाई किया है, उसको सही साबित करने का एक प्रयास किया और कहा है कि तुम जैसे बुली यानी आप जो लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं उनको मैं अच्छे से जवाब देना जानती हूँ। वीडियो क्या है पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला। आगे आपको मैं वो वीडियो वो तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले शाजिया इल्मी का पक्ष समझते हैं। शाजिया इल्मी के कहने का ये मतलब है दोस्तों कि दोनों साइड में मैं रही हूँ, यानी मैं भारतीय जनता पार्टी में रही हूँ तो उससे पहले मेरा विपक्ष पार्टी में भी मैं बतौर कार्यकर्ता रही हूँ, तो मुझे दोनों तरीके से पता है कि कैसे चला जाता है। और आपने जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है, राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे के जो एडिटर है उनको यहाँ पर टैग किया गया और ये बात कही गई है, सुनाया गया है कि आर्मी चीफ तो अग्निपथ स्कीम की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसे पूरी तरीके से परामर्श करने के बाद ही बनाया है। तो आप अपने डिबेट्स में सारे डिफेंस चीफ के बारे में ये बात मत कीजिए और एक जो कि हेड है आर्मी चीफ जो भूतपूर्व है उनके बारे में झूठ फैलाने का काम इस तरीके से ना किया जाए। ये बात शाजिया इल्मी कह रही है। इसको लेकर राजदीप सरदेसाई क्या जवाब देते हैं, देखिए। मैम शाजिया इल्मी, I respect all the guests always. If anything, I am too indulgent. The fader is lowered only to avoid crosstalk and noise on the show. If you have a grouse with me or with any army general on the show, of course that's your prerogative. And I respect that too. But for you to chuck the mic and abuse our video journalist and throw him out of the house is not just done. He was only doing his job. No excuse for the bad behavior. The rest I leave to you. Have a good weekend. The video below is from the last night. और राजदीप सरदेसाई ने यहाँ बकायदा पिछले रात के वीडियो साझा की है जिसमें शाजिया इल्मी ने पत्रकार वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की है, उन्हें गालियां दिया है, उन्हें मारने का भी काम किया और घर से निकल जाने के लिए बहुत ही गंदे स्वर में गंदे लहजे में कहा है। तो राजदीप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी आर्मी चीफ से तकलीफ है तो आप आर्मी चीफ के बारे में बोलिए, या आप इस तरीके से आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार करें। साथ ही जैसे शाजिया इल्मी ने आरोप लगाया है कि वो मुझे दिखा रहा था, तो यहाँ पे लिखा है राजदीप ने कि या ये नॉर्मल होता है कि कोई भी गेस्ट आते हैं तो जब उनका क्रॉस टॉक या नॉइस ना शो में आए उसे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए क्या होता है आपको ऐसे दिखाया गया, वो उसका कोई मायने नहीं है। और जो आप एक नए तरीके का नैरेटिव बना रही है जिसमें आप ये बताना चाहती है कि कैसे पत्रकार उन्हें उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार के साथ असल बदसलूकी कर रहे हैं। अब इसे लेकर दोस्तों जब से ये वीडियो शेयर किया राजदीप ने, तब फिर से शाजिया इल्मी का एक ट्वीट आता है सफाई देते हुए। कहती है, अपनी बदतमीजी का प्रमाण देने के लिए शुक्रिया, मेरा घर मेरी सफेद स्पेस है, नॉट अगेंस्ट माई विल। यानी आप मेरे घर में आकर आप मेरे साथ ऐसे इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि मेरा घर जो है मेरा पर्सनल स्पेस है। और यहाँ पे शाजिया ने भी एक वीडियो डाल दी कि देखो मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही और पत्रकार मेरे को दिखा रहा है वीडियो पे, और ऐसी बातें वो कर रही है। आगे लिखा है, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी द एविडेंस व्हिच क्लियरली शोज दैट हाउ योर कैमरामैन बिहेव्ड आफ्टर द शो। व्हाई ऑन अर्थ शुड आई स्टे ऑन अ शो व्हेन यू ह्यूमिलिएट मी एंड से कट शाजिया's mic off only because I asked you whether you think all the defense chiefs are crying. Don't know about you, but I have the self-respect.
पहला सवाल, शाजिया यहाँ कहती है कि मैं उस शो में क्यों रहूं जहां मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरा कहते हैं, आई हैव अ फुट फ्रैक्चर, योर कैमरामैन न्यू इट, वी इवन डिस्कस्ड इट, when we had coffee and biscuits in my house, when you decided to cut my audio, I saw little point staying on you terribly biased show। यानी आप मेरा फुट फ्रैक्चर है, कैमरामैन को पता था फिर भी वो दिखा रहा है और उस तरीके से मेरी तस्वीर और वीडियो शूट कर रहा है। Your cameraman watched me struggle as I got up and continued to film. Me trying to remove my mic instead of helping me with the wheelchair। यानी पत्रकार ने व्हीलचेयर में मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे फिल्म कर रहा है, शूट कर रहा है। Why was he still continuing to focus my upper body, showing it up close? It was so uncomfortable for me. I felt most embarrassed. Any lady would tell you that focusing on their chest is a clear no-no. I could see this live on screen and requested him not to film me any or switch off the camera light। यानी शाजिया यह कह रही है कि उसने कैमरामैन को कहा कि मत फिल्माओ, फिर भी जो है वो उसे शूट किए जा रहा था। The pervert cameraman continued to film me despite my obvious physical and emotional discomfort after the show was over. Why? Why would he keep filming him in all my home, my safe, my place against my will, and that too after the show? अब शाजिया इल्जामात यहाँ पे अलग-अलग तरीके का लगा रही है और कह रही है कि कैमरामैन मेरे इजाजत के बगैर मुझे शूट कर रहा था। Just because you are a famous anchor doesn't mean you can humiliate people who can call you out and force you cruise on people beyond the brief and violate their private space। जस्ट बिकॉज आप एक प्रसिद्ध पत्रकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखा। इस तरीके का इल्जामात शाजिया लगा रही है। और शाजिया की मैं आपको इसलिए बयान पढ़ा रही हूँ ताकि आपको दोनों पक्ष समझ आए कि कैसे पत्रकार के साथ बदसलूकी को जस्टिफाई करने का काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। फिर लिखते हैं, आई डेयर इंडिया टुडे टू शो फुटेज ऑफ माय अपर बॉडी एंड चेस्ट अगेन। आई विल टेक दिस मैटर अप सीरियसली एंड आई विल डीपली हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड बाय दिस बिहेवियर। आई हैव द राइट टू चूज व्हाट आई वांट टू शो अप ऑन द एंड ऑब्जेक्ट ऑन द लेंस फोकसिंग ऑन माय बॉडी एंड नॉट माय फेस आफ्टर द शो। इट्स माय हाउस राजदीप एंड आई एम क्यूरियस whether your wife would entertain a crew shooting her remove her mic from up close and follow her around your show। यानी आप राजदीप के घर वालों को भी बोल दिया जाता है कि आपकी वाइफ ऐसा पे आप होते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा। एक पूरा का पूरा वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने का यहाँ पे कोशिश की जाती है। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग me with the video evidence which clearly shows how the luxurious cameraman is continuing to film me despite me not wanting to be on air। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें ऑन एयर जाए, लेकिन फिर भी वो फिल्माया जा रहा था। अब यहाँ पे समझने वाली क्या है दोस्तों, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब यहाँ पे राजदीप सरदेसाई ने, इंडिया टुडे के एडिटर ने मना कर दिया कि शाजिया का माइक ऑफ कर दो, तो वो इतना ज्यादा बौखला गई कि उनकी बौखलाहट इस तरीके की थी। देखिए वो खुद कह रही है कि व्हीलचेयर में पत्रकार ने मुझे नहीं मदद की और उल्टा वो फिल्मा रहा था। तो क्या आपको अधिकार दे देता है कि आपको पत्रकार मदद नहीं करा तो आप उसे मारने लगेंगी, घर से निकाल देंगे और इस तरीके की गाली गलौज पर आप उतर आएंगी? अगर आपको वो तरीका नहीं पसंद आया, उनको बोल रही है बकायदा। इस वीडियो में कोई भी ऐसी आवाज नहीं है जिसमें शाजिया कह रही है कि मुझे मत फिल्माओ या मेरी हेल्प करो या तुमने ऐसा क्यों किया। बस है तो गालियों की आवाज है, भद्दी भद्दी बातें बोलने की आवाज है और घर से निकालने की धमकी और फलाना चीजें इस वीडियो में कैद हुई है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने काफी घेराव किया है, शाजिया अल्मी के झूठ को पकड़ने का काम किया है। क्या कहा है, पवन खेड़ा लिखते हैं, obnoxious behavior that reeks of arrogance, fight the channel, the anchor, the opposition, but for God's sakes do not vent your arrogance on a poor cameraman। Learn from us। All these 10 years we have been at the receiving end of the biased media and a dictatorial government and yet we know how to fight this non-violent fight। बिल्कुल यहाँ पवन खेड़ा गोदी मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि कैसे गोदी मीडिया सरकार का पक्ष लेते लेते विपक्ष पर से ही सवाल करता है और विपक्ष को ही जो है गलत लाइट में दिखाने का काम करता है, विपक्ष से गंदी तरीके से बात भी करता है। लेकिन 10 सालों से ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस झेल रहा है और बावजूद इसके किसी भी पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला जो है कांग्रेस की तरफ से कभी नहीं आता, बल्कि बीजेपी की तरफ से ही आता है। याद है आपको एक रुमाना इसार खान के साथ अभी कुछ दिन पहले ही जो है प्रेम शुक्ला किस तरीके का व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि बुर्का पहन के बुर्का फाड़ दूंगा, इस तरीके की चीजें, भाषा शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एंकर जो है भारतीय जनता पार्टी की ही पैरवी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, टीवी शो में असहमति हो सकती है, एंकर में हो सकती है, किसी गेस्ट में हो सकती है, शो छोड़ सकते हैं, लेकिन कैमरामैन के साथ इस अभद्रता का हक इनको किसने दिया है? वो तो अपना काम कर रहा है, एक पत्रकार रहने के बावजूद यह बर्ताव इतना अहंकार। जी मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया श्रीनेत भी पत्रकार रही है और यहाँ पे शाजिया इल्मी की जो बात की जा रही है वो भी पत्रकार रही है। तो एक पत्रकार रहने के बावजूद अगर इस तरीके का आप रवैया, व्यवहार और आपको एथिक्स ही नहीं पता और यही नहीं मालूम कि जब इस तरीके के डिबेट्स होते हैं, और शाजिया इल्मी तो इस डिबेट पे कई बार आई होंगी, काफी डिबेट्स उन्होंने किए, उनको ये भी नहीं मालूम कि जब इस तरीके के डिबेट होते हैं, माइक वाइक निकाला जाता है तो उनके जो वॉइस कैंसिलेशन और वो चीजें आवाज ऑन रिकॉर्ड ना आ जाए, इसलिए जो वो फिल्मिंग की जाती है और वो आवाज बंद
बंद रहता है और फिर जो है वो कैमरा ऑफ कर दिया जाता है। तो बकायदा आप किसी भी डिबेट में देख लेंगे जिसमें जब वो स्पोक्स पर्सन जाना चाहता है तो वो जब माइक वाइक हटा रहा होता है तो वो प्रॉपर फिल्मिंग होती है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक काट दिया जाता है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं जिसमें आप इस तरीके का व्यवहार करती हुई नजर आ रही है, इस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं। श्रीनिवास लिखते हैं, इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ भाजपा के संस्कारी प्रवक्ता शाजिया अल्मी द्वारा ये बर्ताव देखिए। माइक फेंका गया, गालियां दी गई, बाहर घर के बाहर धक्के मारकर निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? क्या चैनल भाजपा का बहिष्कार करेगा? तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सवाल पूछने का काम कांग्रेसियों ने किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सवाल पूछे वो बिल्कुल अपने आप में वाजिब है और बनते भी। और सवाल यहीं पर है दोस्तों कि क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी प्रेम शुक्ला तो कभी शाजिया इल्मी इस तरीके का व्यवहार करती हुई नजर आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि पत्रकारों को ऑन एयर धमकी देना, उन्हें गाली गलौज करना, घर से निकाल देना, इस तरीके का व्यवहार करना उनके घमंड, उनके ईगो को सेटिस्फाई कर देगा। हो सकता है उनके ईगो को सेटिस्फाई इस तरीके का व्यवहार कर दे, लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए सुरक्षित है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके का व्यवहार जायज है? बिल्कुल भी नहीं। और आज जो तस्वीर शाजिया इल्मी की देखने को मिली है, इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही पता चलता है और उनके प्रवक्ताओं की असलियत ही पता चलती है। इसे पत्रकारों के बारे में और उनकी अभद्रता और उनके बारे में जो लांछनें लगाई जा रही है उसके बारे में नहीं पता चलता है। शाजिया इल्मी तो यहाँ पे बात करिए कि कोर्ट चली जाएंगी, कैमरामैन के खिलाफ ये कर देगी, वो कर देगी। अगर आपको इतनी ही जो परेशानी थी जब आप ऑन एयर थी, तो आप तो यहाँ पे ये भी बता रही कि उस कैमरामैन के साथ आपने कॉफी भी पी थी, बातें भी की, तो आपको उस समय कोई अभद्रता नजर नहीं आई। जब आपको शो से निकाल दिया गया तभी आपको इतना जरा गुस्सा नजर आया, तभी आपको लग रहा है वो फिल्मिंग कर रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो कोई आपको मदद नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आप उसको मारने लगेंगे, आप उनको घर से निकाल देगी। इस तरीके के लांछने जो लगा रही है, इसको खुद का एक्सपोज, खुद ये अपने जो भी बेबुनियाद आरोप है उस झूठे आरोपों को खुद ये यहाँ पर खुलासा जो कर रही है और खुद फंस जा रही है अपने ही बयानों में, जो कि इनके ट्वीट्स में साफ समझ आ रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों इस पूरी खबर पर और भारतीय जनता पार्टी के इस अहम अहंकार और गुरूर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।